सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरे खानदान इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया कि हम ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान को इसमें लीड कर रहे हैं, मगर पूरा रीजन में सूबा सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लीड कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम का मुकदमा वफाक के सामने रख दिया। शहीद भुट्टो एक्सप्रेसवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वसाइल देने में सिंध से सोतेलो जैसा सलूक किया जा रहा है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर फंड्स नहीं दिए जाते। इंतकाम या इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। कराची के शहरियों का मसला इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की कमी है। मसाइल के हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देना होगा। मेरा खानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जितने वसाइल कराची के लिए दिए, किसी और ने नहीं दिए। ताजिर बरादरी से मिलकर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। आए, मेहनत करते हैं और कराची की तरक्की का बंदोबस्त करते हैं। हुकूमत का कमाल, कराची में तरक्की का जाल। मोटरवे तर्ज के शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह कर दिया। 9.1 किलोमीटर सड़क का पहला फेज कोरंगी से शाह फैसल कॉलोनी तक जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद गाड़ी चलाई। शाह फैसल इंटरसेक्शन से आगे टोल प्लाजा तक गए और पहला टोल टैक्स भी अदा किया। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास वसाइल नहीं। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब, कहा महदूद वसाइल की वजह से शाहराह भुट्टो बनाने में देर हुई। खबर बनाने के लिए कहा गया, सिंध हुकूमत 1 अरब 60 करोड़ डॉलर खा गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि तरक्की की जानिब सफर है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे कराची मरकज और M9 मोटरवे के दरमियान स्ट्रेटेजिक लिंक है। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर बोले, एक्सप्रेसवे से कराची शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी और सफरी वक्त में कमी आएगी। कराची के लिए नए मेगा प्रोजेक्ट्स की खुशखबरी भी सुना दी। The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. In Pakistan, women make up more than half of the total population. Alarmingly, around 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा स्कूलों से बाहर बच्चों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है। खवातीन को तालीम के हुसूल में मुताबिद मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। लड़कियों की तालीम तक रसाई में रुकावटों को खत्म करना होगा। मुस्लिम ममालिक को चैलेंज से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर काम की जरूरत है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन और उन्हें फन्नी तालीम के हुनर से मालामाल करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, अरफा करीम, मरियम नवाज शरीफ और मलाला यूसुफजई को भी खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम से मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम की भी मुलाकात। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताज मुरतब करने हैं। कोई अवाम की क्या हैसियत है कि वो कहते हैं कि मैंने उसको वोट दिया, मैंने उसको वोट दिया। इसका माना यह है कि वो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क में जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो फिर लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है, कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जारहाना मूड में, कहा एस्टैब्लिशमेंट के नजरिया गिरफ्त पर हमें एतराज है और रहेगा। वो जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो क्या लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? एस्टैब्लिशमेंट का कोई नजरिया नहीं, उनका नजरिया सिर्फ अथॉरिटी है कि गिरफ्त हमारी रहे, वो जायज हो या नाजायज हो, किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद कहा शिकायत अपने सियासतदानों से है जो कुर्सी के लिए इख्तियारात उन्हें दे देते हैं।
हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को क्या पड़ी है कि मदारिस जैसे मामले पर मुदाखलत करें? पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया। इंतखाबी धांधली पर हमारा एतराज बरकरार है। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। स्पीकर को हुकूमती ऑपोजिशन कमेटियों की फोन कॉल का इंतजार। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला करने की मुलाकात हो सकती है या नहीं। असद कैसर को एक हफ्ता पहले ही इस हवाले से आगाह कर दिया था। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। उमर अयूब की स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का दावा। कहा, कोशिश के बावजूद अयाज सादिक से राब्ता ना हो सका। स्पीकर को मैसेज कर दिया कि 12 या 13 जनवरी को तीसरे इजलास के लिए तैयार हैं। 9 मई और 26 नवंबर के लिए आजादाना जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। आज आसिफ जो मुसलसल और मरियम नवाज जिस तरह बात कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बनाया जाए। हमने पाकिस्तान के खातिर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारे कंसर्न थे, उसमें हमने काफ़ी कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। जो हम चाहते हैं इसको कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, मुल्क में आज़ादियत हो, उसकी जदोजहद हम जारी रखेंगे। असद कैसर को मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती वुज़रा की नीयत पर शक। कहा, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज शरीफ की कोशिश है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। सिविलियन को किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट से सजाएं नहीं हो सकती। सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। बानी पीटीआई की रिहाई में मेरा ख्याल नहीं है कि पीटीआई की कोई ऐसी लीडरशिप जो है रुकावट बन सकती है। अलबत्ता बाज लोग अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से रुकावट जो है जाने अनजाने में डाल रहे हैं। 2 दिन से मीडिया पे कुछ लोग बाहर बैठे हैं डॉलर कमाने के चक्कर में, झूठ बोल के अब उन्होंने भी शुरुआत की है। मैंने आज पार्टी को इस्तदा की है कि इनको रोक दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और मैं जो है जवाबी मोर्चा संभालूं। पीटीआई में कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते। शेर अफजल बरवत का एतराफ। 365 न्यूज के प्रोग्राम खरा सच में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई में पार्टी लीडरशिप गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। सलमान अकरम राजा के मुतालिक बात करने से इनकार। शहबाज गिल ने मेरी किरदार कुशी की, अब मैं उसको मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुर्रम आमन मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। गांव खारखले और बालिश खेल में आज तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान कहते हैं, मुआहिदे के मुताबिक 1 फरवरी तक जिले में तमाम मोर्चों को खत्म करना है और इस दौरान असलहा भी जमा कराना होगा। कबायली झड़पों में सबसे गर्म महाज यही रहा जिसमें हर किस्म का असलहा इस्तेमाल किया जाता था। जनवरी में सर्दी को जुनून आ गया। लेह में पारा -13 तक गिर गया। पारा चनार -12, अस्तोर -11, गोपस -10 डिग्री 9 रिकॉर्ड। गिलगित -5, श्रीनगर और कल्लात -4, कोयटा -2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद 2 डिग्री, रावलपिंडी और फैसलाबाद 4, लाहौर और मुल्तान 7, जबकि कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री रहा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक धुंध के बायस बंद।